लॉन्ग डिविजन मैथड एक ऐसा मैथड जिससे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, कई बार तो अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे इतने सिंप्लीफाइड वे में कि जो भी क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग डिविजन मैथड का आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो डिवीजन तो मैं मान रही हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, करना क्या है, इसको रिलेट करेंगे हम डिवीजन से और साथ में इसको परफॉर्म करेंगे। करना कैसे है, यहीं तक रहना पूरे वीडियो में, कहीं हिलना मत, तो बेटर रहेगा। इसको मैं 21 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो 21 क्या है, ये डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सेम वे यहाँ पर जो इंटरनल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये क्या है, डिविडेंड है, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जिस नंबर से या फिर जिस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। तो यहाँ पर कौन डिवाइजर है, 5। यहाँ पर डिवाइजर कौन है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 2x² - 3। अब देखो पहले हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे इसको बताओ। 5 4 = 20, मतलब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, जो भी हमारा डिविडेंड है या तो उसके बराबर या फिर उससे एक टाइम छोटा वैल्यू हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो आप देखो 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25। 25 तो बड़ा है 21 से, तो क्या करोगे 5 4 = 20। ये सबको आता है, तो ये चीज को ही तो यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या नया है, यहाँ पर देखो कैसे करोगे। अब मान लो मुझे 5 का टेबल आता नहीं, तो हम टेबल लगा लगा के बनाते हैं ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, राइट। तो मुझे यहाँ पर भी इसी हिसाब से देखना है कि इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए, या तो ये वैल्यूज आ जाए या फिर इससे थोड़ी छोटी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, देखो करके हमेशा। अच्छा, इसका एक और रूल है ना, बहुत टाइम आपको ना एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्या करेगा, ये टर्म को उठा के यहाँ लिख देगा, ये टर्म को उठा के यहाँ लिख देगा, फिर पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। उस टाइम पे दिमाग लगाना। जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, वैसे तो हमें पता है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हमारी जो वेरिएबल की डिग्रीज होती है वो डिसेंडिंग चलती है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा। क्या चीज़, वेरिएबल की डिग्री की बात करें, डिग्री सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी, फिर स्मॉलर और लास्ट में और स्मॉलर या फिर कांस्टेंट वाली। सेम चीज़ यहाँ। तो कभी अगर शफल करके दे दें तो चिंता वाली बात नहीं, उसको मैनेज कर लेना, वापस से अरेंज कर लेना। अब देखो सबसे पहले इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू मैं इनको देखूँ। मुझे इतना तामझाम नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज देखूँ और यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज देखूँ। आप सीधा एक फर्स्ट वैल्यूज को देखो। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2x² 6x की पावर 4, इस 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6x का पावर 4 आ जाए, बताओ। थिंक। सबसे पहले देखो नंबर को देखना है आपको। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 2 3 = 6। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। सिंपल। यही चीज़ करी थी हमने यहाँ पर भी, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इधर ये आ जाए या इससे स्मॉलर डिजिट या वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिजिट का काम तो निपट गया। व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज कि वेरिएबल को अरेंज करना है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब भी हम वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल से, दूसरे मतलब एक और वेरिएबल से विच इज सेम, जैसे x वेरिएबल को आप एक और x वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट होती है, नहीं ऐड हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए। यहाँ पर x की पावर है 2, अगर इसको एक और x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेम वेरिएबल पावर ऐड से। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² से। पावर क्या हो जाएगी, आया यहाँ पे समझ, एक बार फिर से देख लो। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। इसको मैंने आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझाया है कि सबसे पहले आपको डिजिट देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, एंड फिर आप वेरिएबल को देखो कि वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिजायर्ड वेरिएबल आ जाए।
क्लियर है, सिंपल है। आगे देखो, इस वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पर कितनी वैल्यूज दिखती है आपको? 2 वैल्यूज दिखती है। तो यहाँ पर भी ये जो आपने लिखा है ना वैल्यू, मतलब ये जो आपका क्वोशंट है, ये क्वोशंट जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ना, सिर्फ इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म से होगा, अगर 3 टर्म्स होती तो 3 टर्म से होता, एंड सो -8 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ से। पता है यहाँ पे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है, फर्स्ट टर्म के लिए जब आपको ये निकालना था ना, कितना दिमाग लगाना पड़ा था कि 3 लिखूंगा तो 6 आएगा, या फिर x² लिखूंगी तो x4 आएगा। यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो ना, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा इसको जो भी आपने यहाँ पे क्वोशंट लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? आपने फर्स्ट ये चीज़ सोच समझ के बनाई, इस चीज़ की उससे, है ना, हेल्प से, इस चीज़ की हेल्प से आपने ये चीज़ सोच समझ के बना दी। तो ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट टर्म आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड रोट। अब ये सेकंड टर्म जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हम यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? आगे देखो, सबसे पहले डिजिट से भी पहले एक चीज़ मल्टीप्लाई होती है, विच इज साइन। डिजिट से भी पहले यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस के मल्टीप्लाई से क्या आता है? माइनस। 8 3 24, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। कोई वेरिएबल है नहीं यहाँ पर है x² एज इट इज सिंपल। यहाँ का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, डाउट्स लेके घर मत जाना, ठीक है? अब आगे देखो, अब आप डिवीजन में यहाँ पर क्या करते हो? नेक्स्ट थिंग, वापस डिवीजन पे आ जाओ प्लीज, जूम अ बिट। डिवीजन पे आ जाओ, 5 4 20 किया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? हम करते हैं सबट्रैक्शन, माइनस करते हैं। क्या बच रहा है? 1, ठीक है? तो उसी अकॉर्डिंग ये भी तो डिवीजन ही है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? सबट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? सबट्रैक्शन जब करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाते हैं अपोजिट माइनस की वजह। हमें पता है, बचपन में बताते थे आप लोगों को, whenever there is a negative sign outside the bracket, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है। कभी नहीं समझ आया तो मेंशन कर देना कमेंट में, इस पर डिटेल में एक शॉर्ट बना दूंगी आपके लिए। तो देखो, सेम साइन जब रहते हैं, जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस लगाने से पहले ये दोनों सेम साइन थे ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर क्या ये भी दोनों माइनस सेम साइन थे? जब आप इनको सेम साइन वालों को माइनस करोगे तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन कैंसिल आउट होंगे कैसे? यहाँ पर सेम डिजिट्स थे, सेम वैल्यूज थी, तो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर देखो, x² लाइक तो ये है, बट एक जगह है 30, एक जगह है 24। एक जगह है 30, एक जगह है 24। तो कैंसिल आउट मतलब आपको माइनस करना है बेसिकली, है ना? जैसे यहाँ कैंसिल आउट कैसे हुआ? 6 में से 6 गया तो खत्म, माइनस किया। वैसे यहाँ भी माइनस करो तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 और x² ना भाई, 5 रुपए में 5 रुपए ऐड करोगे तो 10 रुपए बनेंगे। 2 घोड़े में 2 घोड़े ऐड करोगे तो 4 घोड़े बनेंगे। वैसे ही 30x² में से 24x² माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा? 6 का x²। तो वेरिएबल को भूलना नहीं, उसको कांस्टेंट वैल्यू मत कर देना, ठीक है? अब बस यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, वापस से फोकस करो। बड़ी वैल्यू किसकी थी? किसकी थी बड़ी वैल्यू? माइनस की थी। तो यहाँ कौन सा साइन असाइन करोगे? माइनस का। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते थे, फिर उनको यहाँ पे साइन की दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा काम करना, ठीक है? ध्यान से समझना। अब देखो, ये काम तो मैंने सबट्रैक्शन का खत्म कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हो? देखो, यहाँ पे आपका 1 यहाँ तो सबट्रैक्शन से बन गया। मान लो यहाँ पे कोई डिजिट होता, मान लो जस्ट सपोज, तो क्या करती? इस डिजिट को नीचे उतारती ना, डिजिट को लेते ना हम वापस डिवीजन के लिए, तो सेम वे इसको भी ले लो नीचे। क्या आ गया? प्लस का 24। अब ये मेरे लिए क्या बन गया है? नया डिविडेंड बन गया है। अब मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना है मेरे डिवाइसेस से। अब क्या करोगे? वापिस से फर्स्ट टर्म पे दिमाग लगाओगे कि इस फर्स्ट टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये टर्म आ जाए। क्या टर्म चाहिए आपको? माइनस का 6x² चाहिए।
अब दिमाग लगाना, देखो साइन पहले आएगा, डिजिट से पहले आता है साइन। ये प्लस है, हमको चाहिए माइनस, तो जाहिर सी बात है किसी नेगेटिव नंबर से आई हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, माइनस के साइन से मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो माइनस ले लो, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। अब आपको चाहिए 6, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड विद टू गेट 6, दैट इज क्या बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, यहाँ 3 नहीं लिखना है, 2 3 जा 6। अब वेरिएबल तो आया ही नहीं यहाँ पर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ अगर मैंने x लिखा ना तो वो तो x ऐड होके x क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे मुझे कोई x की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली जब मैं 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 जा 6 एंड कोई वेरिएबल नहीं है तो ये वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर। सिंपल, बहुत धीरे आराम से डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझना। -8 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 8 3 क्या होता है, क्या करोगे सबट्रैक्शन करोगे, सबट्रैक्ट करते हो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, पर आपको ये बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है, जब भी सेम साइन होंगे वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी पहले सेम साइन थे, इनको माइनस किया, कैंसिल आउट हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ तो आपको पूरा ही यहीं पे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दैट इज, मान लो एक बार के लिए मान लो यहाँ पर आ गया 6x स्क्वायर प्लस 24x मान लो, और यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 24x, 24 मत लो, कुछ और ले लो, 14 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो क्या करोगे, मेरे बताने का ये पर्सपेक्टिव है कि भाई सेम साइन तो मैंने बोला डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, नहीं होते तो क्या भी एल्जेब्रिक तो अपन को आता है वैसे, बट स्टिल इसको देखो करते कैसे है, देखो सेम साइन तो आप उड़ा दो, बट नहीं है तो क्या करोगे, थोड़े से चेंजेस मैंने कर दिए। अब ध्यान देना, इसको साइड में या तो कर लेना या फिर माइंड में कर पाओगे जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो मुझे क्या करना है, -16x स्क्वायर है, इसमें से मेरे को क्या करना है, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऊपर वाली वैल्यू में से आप नीचे वाली वैल्यू को माइनस करोगे, तो 16x स्क्वायर में से माइनस क्या करना है आपको, प्लस का 6x स्क्वायर, यही करना है। वैसे ये चीज़ें माइंड में हो जाएंगी, बिलीव मी, बट इनिशियली अगर आप न्यू हो, ये चीज़ें सीख रहे हो, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना ताकि एरर्स नहीं आए। अब देखो 16x स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर, अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ऐड कर दो क्या आ जाएगा 22x स्क्वायर। बड़ा वैल्यू किसका है, माइनस का, तो माइनस, तो यहाँ इसको सॉल्यूशन करने से मुझे मिला क्या, -22x स्क्वायर, ऐसे करते हैं। ठीक है, एक बार इसका भी देख लो, यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट साइंस लिया, इसके लिए थोड़ी जगह करते हैं हम, थोड़ा जूम कर दीजिए, 24x में से माइनस करना है, माइनस का 14x, माइनस को मत भूलना, कभी भी डिजिट्स को नहीं भूलना, ठीक है। तो 24x में से माइनस क्या करना है आपको, माइनस का 14x, 24x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14x, और इनको ऐड कर दो क्या हो जाएगा 38x, दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन की कोई दिक्कत ही नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस का 38x। तो क्या समझ में आया आपको, कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है आपको, कुछ भी क्वेरी है यू विल मेंशन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम आउट। और ये पूरा फॉर्मेट है, वीडियो नहीं समझ आई हो, सम में थोड़ी प्रॉब्लम लगी हो तो वापस से देखना, बट ये वीडियो अगर आप देख रहे हो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर लॉन्ग डिवीजन मैथड, ओके।